उसके भूखे नहीं है। और इसी श्रद्धा के कारण पास में हमारा माता का मंदिर है, हमारे आश्रम के पीछे। उन्होंने जिस माँ ने मोदी को जन्म दिया है उस माँ की मूर्ति उन्होंने लगाई है। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम हिंदू शक्ति को मजबूत करें, हिंदू को प्रोत्साहित करने वाली सरकार को लाएं, हिंदू और ये राष्ट्र मजबूत बने। और ये बता दें, हम कितने भी हो जाएंगे तब भी पंथनिरपेक्ष देश रहेगा, लेकिन तुम कम हो गए तो ये देश भी पंथनिरपेक्ष नहीं रहेगा। ये तुरंत एक मजहब का देश होता है। एक दिन ही बंटवारा हुआ था भारत का और पाकिस्तान। यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता, सिर्फ गुंडे जो गलत लोग हैं उनके साथ होता है, कानून से होता है, सरकार की योजना से होता है, ऐसे नहीं होता। पर वहाँ अन्याय होता है। वो देश सबका आदर नहीं करता। उसमें केवल हिंदू नहीं, सिख लड़की भी, सिख लड़की ही नहीं, ईसाई लड़की भी, मुस्लिमों के अतिरिक्त तो कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है। आज़ादी के बाद वहाँ उनकी संख्या, हमारी संख्या घटी है, उनकी बढ़ी है। और भारत में आज़ादी के बाद भी वो बढ़े हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। और भी बता दें, दुर्भाग्य भी कल्याण सिंह ने कहा हम गोली नहीं चलाएंगे, उनकी सरकारें कांग्रेस ने समाप्त कर दी और दोबारा चुनाव में नहीं जीते। हम लोग ऐसे हैं कि जो हमारे लिए कुर्बानी की उसका भी हमने जिताया नहीं। थोड़ा थोड़ा हिंदू जागा है, और हिंदू जागेगा तो ही समस्या आता है, क्योंकि सत्ता में कोई आता है तो आपके कारण आता है। इसीलिए जब वोट दो तो अपने भाई के लिए नहीं, भतीजा के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, आपका वोट देश के लिए पड़ना चाहिए। देश हित को देखिए, एक तरफ यदि हिंदू विरोधी पार्टी से तुम्हारा बेटा खड़ा हो जाए और एक तरफ देश हित के लिए कोई भी खड़ा हो जाए। हम जहाँ हमारी गौशाला है वहाँ मोहम्मद गनी अंसारी, ये कुरान की बात नहीं है, पता लगा, मोहम्मद गनी अंसारी ने शिला पूजन किया था। मुसलमान होने पर भी हम 7वीं रिकम्बरा क्षेत्र में प्रचार करके उसे जिताया था और वो मिनिस्टर बना था। हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, पर जो हमारी आस्था से खिलवाड़ करता है वो हमारे लिए महत्व नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो, मेरे परिवार का हो। इसलिए बाकी जो मेरे प्रवचन हैं वो रोज स्वामी ज्योतिर्मयानंद बताएंगे। इनका एक प्रयत्न है कि जो लोग नहीं सुन पाते थे उन तक हमारे प्रवचन पहुंचते हैं। और एक दिन के प्रवचन में सब कुछ कहा नहीं जाता, छूट जाता। इसलिए और हम गुरबाणी के अंत में नहीं कहते, हम गुरबाणी पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हमारे वेद का एक अलग व्याकरण है, उस पर हम नहीं करते। ऐसे गुरुओं का एक अपना व्याकरण है, उनकी भाषा है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सम्माननीय है। पर उनकी भावना के तरह अपनी भाषा में एक शब्द बोलते हैं, हम लोग कहेंगे आज वो बोलते हैं तो उसका खंडन नहीं है, और सम्माननीय है, उनका व्याकरण है। अर्थात हमारे गुरुओं ने जो कहा वो हमारे लिए वेद की तरह पावन और पवित्र है। पर हमारी अपनी भावना से हम परंपरा से गुरुओं का, हमारे यहाँ भी कहते हैं हम शंकराचार्य हैं, उनके गुरु थे और उनके शिष्य हैं, और आज के हमारे गुरु हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो हम अपनी भाषा में कहेंगे आज गुरवे ना, पंजाबी में
गुरुओं ने कहा आन पूरा ही नमः, हम उसका नहीं कहते, हम तो उसी अर्थ को अपने क्षेत्र की भाषा में, अपनी संस्कृत की भाषा में, उनकी संस्कृत अलग है, गुरुमुखों की, गुरुओं की, उनकी वाणी पावन है, पर हम अपनी दृष्टि से आज गुरवे नमः, जो पहले गुरु हुए उनको नमस्कार। केवल अपने को नहीं, हम गुरु की परंपरा का नमस्कार। आदि गुरवे नमः, जुगादि गुरवे नमः। और श्री गुरु, श्री गुरवे नमः। वर्तमान में जो गुरु है इनको भी नमस्कार। केवल मेरा नहीं, मेरे को भी कहीं से मिला, मेरे गुरु को भी कहीं से मिला, मेरे गुरु के गुरु को भी कहीं से मिला। ये तो परंपरा से ज्ञान आता है। इसलिए आदि गुरुओं को नमस्कार, युगादि गुरुओं को नमस्कार और वर्तमान के गुरुओं को नमस्कार। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाकर, लिखाकर, योग्य बनाकर समर्थ बनाना चाहते हैं, हमारे गुरु भी परंपरा से आत्मज्ञानी बनाकर चलते फिरते शरीर वाला साक्षात भगवान होके घूमे, ऐसी विद्या हमें। शरीर यही है, पर इस शरीर में रहने वाले तुम भगवान। और हमारे गुरुदेव कहते थे देहो देवालय, आपको ये देह देवालय, इसमें जो जीव बैठा सजीवा केवल तो इसके भीतर बैठा केवल शिव। क्या करो, एक अज्ञान निर्माल्य, अज्ञान की माला फेंको। ये पुराना जो पूजा में चढ़ा रहता है ना, तो नया पुजारी जाता है, शिव में कुछ चढ़ा है तो वो पुराना को खिसका देता है, अपना चढ़ा देता। तो आप भी जो अभी तक की धारणा आपके अंदर शिव में, देह हूँ, जन्मा हूँ, बंधन में हूँ, मर जाऊंगा, ये जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, इस अज्ञान को फेंको और शिवोहम मंत्र का जाप करते हैं। शिवोहम 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 चिदानंद रूपा शिवोहम। जैसे भी है इसका मंत्र जाप करो। हमारे गुरुदेव की शिष्या एक सुशीला और लक्ष्मी इंदौर की थी। वो किसी दूसरे संप्रदाय में जाती थी, श्रद्धा से नमस्कार करती थी और संतों का अपमान नहीं करती थी, लेकिन डरती नहीं थी। उनके यहाँ भी जाके नमस्कार हो गए, शिवोहम। क्या डरना, डरो तो देहोम से डरो, शिवोहम से क्या डरना। शिवोहम तो डर को खत्म करते हैं। इसलिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। यद्यपि आप लोगों को कहीं को ठहरने की जगह बची नहीं, क्या करना, जगह बढ़ नहीं जाती। परमात्मा ने पेट ऐसा बनाया है स्त्री का कि वो जब 2-4 दिन का था तब भी वही था, जब बढ़ता गया तो माँ का पेट बढ़ गया। पर आश्रम तो माँ की पेट की तरह है नहीं, वो बढ़ा नहीं, क्या करेगा। इसलिए इधर उधर जगह ली थी, वहाँ भी भर गई। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कष्ट को तो भूल जाना, यहाँ का आशीर्वाद लेके जाना। तो क्या है ना, हम देखो, हम दे नहीं, हम अपने, हम देह नहीं है, आत्मा है। ये तो विश्वास करो। और भी बता दें, दोनों बातें बता देते। यदि ज्ञान है तो मरने के बाद नहीं, जीते जी हो। लेकिन यदि ज्ञान नहीं है, गंगा नहाते हो, मंदिर जाते हो, संतों पर श्रद्धा रखते हो, तो शरीर अंत के बाद आप मुक्त हो जाओगे, पक्की गारंटी। ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे नहीं, ज्ञान से तो इसी समय मुक्त हो। जहाँ अहम ब्रह्म ज्ञान जाना, मैं शिव हूँ, देहाभिमान गया,
और फिर ये आंखें बंद करके समाधि नहीं लगानी है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो जाति, मन भी नहीं रोकना कि वहां न जाए वहां न जाए। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। देह का अभिमान गया, आत्मा का ज्ञान हुआ, जहां मन जाता है समाधि है। मन को रोकना क्या है। पर अभी जगत में हम ब्रह्म, ये जगह हर का रूप नहीं दिखता। यदि जगह परमात्मा का रूप है तो परमात्मा में जाने से मन को रोकना है क्या। ये जगह हर का रूप है, परमात्मा का रूप है। देखो जैसे संत को देख के खुश होते हो, मंदिर में नमस्कार करके खुश होते हो, और कई जिद्दी भगत हैं अपने ढंग से ही जिद करते हैं। तो मैंने अभी स्वामी ज्योतिर्मय को सुझाया कि वो यहाँ घंटों लगाएंगे, इसलिए वो रखवा दिया। ये तुरंत परिवर्तन कराया कि पूजा वहाँ कर लो, देर वहाँ लगा लो, पूजा वहाँ कर लो, चढ़ाने का वहाँ चढ़ाओ, कहीं चढ़ाओ, और यदि यहीं चढ़ाना है तो तैयार रखो। और कई बार तैयारी में गड़बड़ हो, मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता। मैं सुबह से लगे रहा, आज गुरुदेव का ही नाम मंत्र जपता रहा, गुरुदेव का मंत्र जपता रहा, क्योंकि मैंने सोचा लोग पहले मेरी पूजा कर देंगे, मुझे गुरु की पहले करनी। तो मन ही मन मैंने गुरु की पूजा कर ली, और 11,000 मैंने सोचा गुरुदेव कायम के लिए आंदोलन करते थे, तो जेब में डाल के लाया, जेब में ढूंढता रहा, मिले वही छूट। माने इतनी तैयारी के बाद छूट। तो ऐसे ही आप भी सोचते हो कि यहाँ ढूंढते रहते हो, यहाँ बहुत देर लग जाती है। तो स्वामी ज्योतिर्मय ने कहा यही चढ़ा, जो बांटने को है ना वही। तो आज तो डबल प्रसाद, मेरा भी प्रसाद, गुरु के चरणों में वो नोट चढ़ गए हैं, वो आपको ठीक है। तो यहाँ देर ना लगे, इसके लिए ये व्यवस्था की है, वहाँ करो, यहाँ आओ, नमस्कार करो, प्रसाद लो। मेरे ख्याल में इधर से इधर जाए तो अच्छा है, इधर से इधर जाते, ये परिक्रमा होती है, ऐसे ऐसे इधर से इधर जाते जाओ, प्रसाद लेते जाओ, निकलते जाओ, ठीक है। और हम तो आज ही आपको भोजन करा के और स्वयं पेट पूजा करते। वैसे कहते हैं पहले पेट पूजा फिर देव पूजा। यदि पेट भूखा हो ना तो भूखे में भजन में मन नहीं लगता। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठीमा। इसलिए आपका भी पेट भर जाए, हमारा, हम आगे के लिए। अब देखो गुरु पूर्णिमा तो आज ही है, वो रोज नहीं होती, लेकिन गुरु पूर्णिमा के ही उपलक्ष्य में क्योंकि हम चाहते हैं भीड़ ना हो। देखो दिल्ली के 1-2 आए हो तो आए हो, फरीदाबाद का कोई आया हो तो मुझे लगता है नहीं आया, धारूहेड़ा से शायद एक आध, और यहाँ प्रेमानंद साधु बने हैं वही है, बाकी कोई नहीं। गुरु का अर्थात भीड़ ना हो, इसके लिए इतनी जगह हम मनाते, फिर भी भीड़ से बच नहीं पाए। एक बार गुरुदेव पेड़ के नीचे बैठे थे तो चिड़िया ने बीच कर दिया। तो गुरुदेव कहते हैं जिस टट्टी से बचने के लिए हम साधु बन गए कि बच्चे टट्टी करेंगे, तब ये चिड़िया नहीं करती। तो जिस भीड़ से बचने के लिए इतनी जगह किया है, वो भीड़ यहाँ भी होगी, क्या करें। इसलिए प्रवचन हमारे स्वामी ज्योतिर्मय बताएंगे, मेरे को तो बताना भी नहीं है, झूठ नहीं बोलता ना, मुझे झूठ करने हैं। मैं ईमानदार तो हूँ, कहीं नौकर होता तो ईमानदार होता, पर इतनी मुझमें योग्यता ही नहीं ये फोन फलाना ये सब करना। पर आपसे जरूर कहूँगा, जहाँ भी हो, तुम इस देश के हो, डॉक्टर हो तो, पुलिस में हो तो, मास्टर हो तो, हाँ पता नहीं और कुछ हो, साधु हो तो, जो कुछ भी हो, ईमानदार हो, ये देश तुम्हारा है, इसको ठीक रखना हमारा कर्तव्य। और हम भी समझाने में बेईमानी नहीं करते, अपने दिल से जो जाना है वही कहते हैं।
और देश के लिए भी, देश के प्रति भी बेईमान नहीं। हम किसी पार्टी के दुश्मन नहीं, पर जो पार्टी हमारे देश और हिंदू समाज का तिरस्कार करती है उसके पक्ष में हम नहीं। जिन्होंने मंदिर के नाम से गोली चलाई, जिन्होंने इतने इतने मुस्लिमों को टिकट दिए कि हम जीत जाए, मुसलमान हमें दे दे, परंतु यदि कोई इकट्ठा होता है तो तुम भी बच्चे बच्चे इकट्ठे हो जाओ। इस देश को समृद्ध, सुरक्षित और संस्कार युक्त बनाने के लिए पूरा हिंदू देश भर का एक हो। और ये कान में सबके मंत्र, लाउड स्पीकर से नहीं, कान कान में सबको जैसे मंत्र देते हैं, कोई और ना सुने, नहीं तो कई दूसरे ज्यादा सावधान हो जाते हैं, तुम भूल जाते हैं। इसलिए सारे हिंदू समाज को जगाओ कि जैसे आश्रम के भले के लिए कुछ नोट दे देते हो, ठीक है, गौशाला के लिए नोट दे देते हो, भंडारे के लिए नोट दे देते हो, तो देश के लिए वोट दे दिया। 370 धारा, जहाँ झंडा फहराना मुश्किल था, जहाँ कहते थे यदि इसको कुछ किया गया तो यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कुछ नई तरीके से कर दिया। ऐसे ही ये जो समान नागरिक संहिता है, ये भी बड़े अभी भी धमकी दे रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर वाला बोलता है, ये सब बोलते हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है ना, मोदी और अमित शाह, एक राम है गंभीर है, एक लक्ष्मण थोड़ा तेज है, ठीक है। ये जोड़ी जब तक रहेगी ना, सारे काम आराम से हो जाएंगे। तुम इतिहास मजबूत करो, तो उनका